चलिए देखते हैं अपना अगला उदाहरण। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने HCF और LCM ऑलरेडी निकाला होगा, सीखा होगा आपने, है ना। हमको किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। जैसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। छह का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तियां 6, 3 एकम 3। ठीक है, इसी तरह से हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। ठीक है, बारी बारी से दोनों को लिख लो। 2 गुणे 3 बराबर किसके हो जाएगा? 6 के, और 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर किसके हो जाएगा? 20 के। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमको HCF और LCM निकालना है। ध्यान से देखो, HCF निकालने के लिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों हमको देखना है कौन सा गुणनखंड क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको वैसे का वैसा उतार लो। जो दोनों में कॉमन है 2 को एक बार ले लिया, फिर गुणे 2 हो गया ये वाला, फिर 3 और गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12 और 5 60। ठीक, तो इनका LCM क्या हो गया? 60 हो गया, और HCF क्या हो गया? 2 हो गया। बस इतना सा आसान सा काम है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM निकालना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए। 6 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कारण करने को हमको बोला है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको क्या करेंगे? वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलिए यहाँ पे इसमें भी कोई एक 3 होता तो हम 3 को भी वहां से उठा लेते। अगर दोनों में 3 होता दोनों, अगर यहाँ भी 5 होता तो दोनों 5 में से उठा लेंगे, है ना। यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक, और LCM के लिए जो दोनों में उभयनिष्ठ उसको एक ही बार लिखेंगे, और जो नहीं उभयनिष्ठ है उसको वैसे का वैसा उतार लेंगे आगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा है, ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आता है, संख्या 4 पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? 4 पावर n है। ठीक है, और n कोई प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि n की जगह कह रहा है कि हम कोई प्राकृतिक संख्या रख दें, जैसे 1 रख दें, 2 रख दें, 3 4 5, या कोई संख्या ऐसे रख दें, अनंत तक कोई भी संख्या रख दें। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको यहाँ रखने के बाद जब हम मान निकालेंगे, जैसे मान लो 4 पावर 1 पर निकालते हैं, यानी n का मान 1 रख देते, कितना आएगा? 4 आएगा। अगर 4 पावर 2 रख दें, यानी n की जगह 2 रख दें, तो कितना आएगा? 16 आएगा, है ना। 4 चौक 16। ठीक है, इसी तरह से क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका अगर n की जगह हम मान रख दें तो यहाँ पे जो संख्या है उसके अंत में 0 हो, शून्य हो, ऐसा हमको चेक करने को बोला है। ठीक है, तो देखो, जो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो, वो पक्की बात है किससे विभाजित होगी? 5 से विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। आप कोई भी संख्या चेक कर लीजिए, जैसे 10 हो गया, 10 के अंत में 0 है, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10। 20 के अंत में 0 वो भी 5 से कटेगा। 100 के अंत में 0 वो भी 5 से कटेगा, है ना। और 2 से भी कटेगा, 2 और 5 से कटनी चाहिए। जिसके भी अंत में 0 है वो संख्या 2 और 5 दोनों से कटनी चाहिए, है ना। अगर उसमें से किसी एक संख्या से नहीं कट रहा है, जैसे कि अगर 5 से नहीं कट रहा है, तो वह संख्या जो है कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो हम देखते हैं, जैसे देखो, क्या यदि किसी n के लिए संख्या 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी, है ना। अगर ऐसा कोई संख्या है कि अगर 4 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, है ना। यानी कि जो भी संख्या आएगी वह 5 से विभाज्य होगी अगर वह शून्य पे समाप्त होगी तो। ठीक, का अर्थात 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में, यानी जब हम 4 पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए।
यानी जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको क्या मिलनी चाहिए, 5 मिलना चाहिए। जैसे ध्यान से देखो, जब 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे कहीं भी 5 आया नहीं आया, इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 आया नहीं आया। कह रहा यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 4 पावर n 2 की पावर 2n है ना, इस रूप की है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर बनेगा, 4 यानी 2 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर n लगा हुआ है तो 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा इसी कारण 4 पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है ना, सिर्फ 2 ही आएगी। आपने देख लिया अभाज्य संख्या क्या आई, सिर्फ 2 आई, उसके अलावा और कोई नहीं है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, है ना, अभी हमने आपको बताया अद्वितीय माने जिसके जैसा और कोई ना हो, यानी 4 के अभाज्य गुणनखंड जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अब इसके अलावा और कोई आएगा नहीं आएगा, है ना। तो कहा है हमें यह निश्चित कराती है कि 4 पावर n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी n का हम कोई भी मान रख दें तो 4 पावर n 0 पे समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं समाप्त होगी? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। बात समझ में आ गई? अब मान के चलो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कोई भी पूछ ले, तो सारी की सारी लाइन सेम रहने वाली है ना। बस हमको चेक करना है कि अगर कह रहा है 0 पे समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 5 है या नहीं। अगर 5 है तो 0 पे समाप्त होगी, अगर 5 नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए 6 पावर n के किसी मान के लिए जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है 0 पे समाप्त हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 3 1 कम 3, यानी क्या आया 2 गुणे 3 की पावर n, है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें भी क्या है 2 और 3 है अभाज्य गुणनखंड, कहीं भी 5 नहीं है, तो 6 पावर n भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछता है आप ये चीज देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। हमने आपको HCF LCM करना सिखा दिया, ठीक। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि ये 4 पावर n 0 पे समाप्त हो गया नहीं। आपका उदाहरण 1 और उदाहरण 2 खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, आपको एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा जो HCF ऑफ A, B होता है। HCF ऑफ A, B गुणे LCM ऑफ A, B बराबर होता है A गुणे B। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे A और B क्या है, यहाँ पे A और B क्या है। आप देखते होंगे हमको जब पूछता है ना कोई दो संख्या का HCF और LCM पूछा जाता है ना। जैसे अभी उदाहरण 2 में हमने देखा था कि 6 और 20 का हमसे पूछा गया था, है ना। तो जो यही दो संख्याएं है ना, यही A और B होती है, पहली संख्या या दूसरी संख्या B। यदि आप दूसरी संख्या को या पहली संख्या को B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतना जानते रहिए यही जो दो संख्याएं हैं यही A और B होती है ना। तो जो HCF ऑफ A, B की बात किया है, इसका मतलब यह है कि जो हमने HCF निकाला है A और B का, यानी 6 और 20 का, उसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। और जो LCM आया वो यहाँ रख देंगे और बराबर में A और B रख देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, बराबर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने अभी उदाहरण में आपको दिखाया, देखो ध्यान से, अगर भूल गए हो इधर देखो, HCF कितना आया है, 2 आया है, LCM कितना आया है, 60 आया है, 6 और 20 का, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर से चलते हैं उधर, ठीक। अब देखो ध्यान से, HCF का मान कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। LCM का मान कितना आया था, 20 आया था, 20 ही आया था ना। एक बार फिर से देखो, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। LCM 60 आया था, है ना। LCM कितना आया था, 60 आया था। LCM कितना रख देंगे, 60 रख देंगे। ये देखो गड़बड़ हो रहा है सबका सब। HCF कितना आया था भैया, 2 आया था, और LCM आया था 60, बराबर A का मान कितना है, 6 है, B का मान कितना है, 20 है। चलो देखो अभी जादू दिखाते हैं तुम्हें, इसमें कितना अच्छा फार्मूला है और कहाँ काम आएगा ये भी अभी के वही बताते हैं। 6 दूनी 12 यानी 120 और 20 छक 120। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी हमारा जो समीकरण है वो पूरी तरह से क्या है, सही है।
ठीक, अब देखो करना क्या है इसमें, ध्यान से देखना क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। इसको मिटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, कह दिया कि भैया दो संख्याएं हैं 6 और 20 जिनका एलसीएम 60 है, जिनका एलसीएम क्या है 60 है, क्या कर देगा, दे देगा कि भैया दिया है ना, क्या है, दिया है कि दो संख्याएं 6 और 20 है जिनका एलसीएम 60 है, तो इनका एचसीएफ निकाल दीजिए, है ना। तो आप अभाज्य गुणनखंड करने नहीं जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करें फिर एचसीएफ निकालें, नहीं, आपको यह फार्मूला याद रहना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ हमको नहीं पता है तो हम एचसीएफ को वैसे के वैसा उतार लेंगे, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए कामा बी गुणे एलसीएम दिया है, एलसीएम दे दिया है 60, ठीक, बराबर ए का मान दिया है 6 और बी का मान क्या दिया है 20 दिया है। ध्यान से देखना, आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर बराबर के इधर कोई संख्या गुणे में तो बराबर को उधर जाके भाग हो जाती है ना, तो बाकी जो इधर का वैसे का वैसा उतार लेंगे। एचसीएफ ऑफ ए कामा बी बराबर जो इधर है उसको भी वैसे लिख लो। अब ध्यान से देखो, जो 60 गुणे में था वो बटे में आ जाएगा, है ना, ध्यान से देखना, 6 एक कम 6, 6 दहा में 60, 10 और 10 दूनी 20। ध्यान से देखना क्या आया, 2 आया, आया कि नहीं, 2 आया ना। हमने भी निकाला था एचसीएफ कितना आया था 6 और 20 का, 2 ही आया था कि नहीं आया था। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको इस फार्मूले में देखो 1 मान 2 मान और 3 मान और 4 मान, 4 मान है, अगर इन चारों मानों में से 3 तो पता है आप चौथा निकाल सकते हैं, कोई भी 3 पता है तो आप चौथा निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह का बनाता है, कोई 3 आपको वैल्यू दे देगा और चौथे का मान पूछेगा। अभी देखो जिसका कहो उसका निकाल दे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, जैसे मान लो अभी हमने क्या रख के निकाला, एलसीएम रख दिया था, एचसीएफ आ गया था। अब मान लो हमको एचसीएफ दिया हो, एलसीएम ना दिया हो, एलसीएम हमसे पूछा गया हो, दोनों संख्याएं दिया गया हो 6 और 20 और एलसीएम दिया हो, एचसीएफ नहीं दिया हो, तो ध्यान से देखो, सॉरी, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम ना दिया हो, इस बार उल्टा करना है। तो एचसीएफ कितना दिया है, 2 दिया है, एलसीएम हमको नहीं दिया गया है, तो एलसीएम ऑफ ए कामा बी बराबर किसके हो जाएगा, ए देखो 6 हो गया, बी क्या है 20 है। ध्यान से देखना, एलसीएम ऑफ ए कामा बी वैसे का वैसा उतार लेंगे, बराबर लगाओ, यहाँ 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ऊपर का जो है उसको वैसे लिख लेंगे, 6 गुणे 20, 2 इधर भाग में हो जाएगा, 2 दहा में 20 और 10 6 60। बताओ एलसीएम कितना था, 60 ही था ना, एलसीएम 60 था कि नहीं था। इसी तरीके से अगर एलसीएम देगा तो एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना है। और अगर मान लो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हो और संख्या सिर्फ एक ही दिया हो, जैसे कि सिर्फ 6 दिया है ना, और कहे दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए, तो भी आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। इसको भी निकाल के दिखाई देते हैं, है ना, इसको निकाल के दिखा देते हैं। इसके बाद आप जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है वो अपने आप लगाएंगे। जैसे देखिए, हमको तो पहले से पता है कि एचसीएफ कितना है, 2 है, एलसीएम कितना था 60 था, है ना, और पहली संख्या 6 दे दिया है, बी नहीं दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, हमको निकालना है। सेम वही फार्मूला लगेगा, अब भैया इधर गुणे में इधर आएगा बटे में। जिसको नहीं आता है इस चीज को समझ लो, अगर कोई संख्या यहाँ गुणे में है, बराबर के इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, तो ऊपर का हिस्सा वैसे का वैसा लिख लेंगे, 2 गुणे 60 और ये नीचे आ गया 6 बराबर बी के, 6 दहा में 60 और 10 दूनी 20। बताओ दूसरी संख्या 20 थी कि नहीं थी, दूसरी संख्या 20 थी, है ना, समझ में आ गया, एकदम क्लियर समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।